today's lecture, we are going to start we are going to study how to find any analytic function or a real part if imaginary part is given. So, next concept, to find an analytic function, whose imaginary part v is given, whose imaginary part v is given, right? So step number 1 or procedure you can call it. Step number 1, from v, अब v दिया है तो obviously उसके partial derivative you can find. So from v find vy and vx. यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, देखो vy and vx क्यों पहले कर रहे हैं? पहले स्टेप्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो u अगर दिया है तो आप ux और uy फाइंड आउट करते थे. यहाँ पे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर रहे हैं और v विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज स्टेप नंबर 2 में we will put psi1 of xy as vy and psi2 of xy as vx. इसीलिए पहले इसमें हमने इसको psi1 बोला है और इसको psi2 बोला है. ठीक है. स्टेप नंबर 3, put x is equal to z and y is equal to 0 and find, ये आप एक ही स्टेप में कर लेंगे तो भी चलेगा, phi1 of z, 0 and psi1 of z, 0 and psi2 of z, 0. This is step number 3. Then step number 4 is then find f dash of z is equal to psi1 z, 0 plus I into psi2 z, 0. And the last step will be integrating this. So integrating this equation, we have आपको f of z मिलेगा, that is nothing but integration of f dash of z into dz, that is derivative और integration cancel हो जाएंगे, and it is nothing but integrate plus c आप यहीं पे ऐड करेंगे तो भी चलेगा. It is nothing but integration of psi1 z, 0 into dz plus I into integration psi2 of z, 0 into dz plus c. ये आपने स्टेप लिखा है. These are the steps we have to follow when imaginary part is given and we need to find the analytic function or its real part. Real part भी पूछेंगे तो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए और अगर सिर्फ फंक्शन पूछा है तो भी आना चाहिए. Let us see example. Example number 1. Find an analytic function function f of z whose imaginary part is क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट इज e raised to minus x y sin y plus x cos y. सॉल्यूशन, आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है एंड इमेजिनरी पार्ट दिया है, राइट? स्टेप्स आपके पास है सामने से. सो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट. f of z इक्वल टू u प्लस iv होता है, वेयर u इज रियल पार्ट and this is imaginary part. सबको समझ में आ रहा है ये? अब आपको दिया है v. yes. v दिया है e raised to minus x y sin y plus x cos y. स्टेप नंबर 1 है find vy and vx. so let vy, अब एक ही स्टेप में मैं 2 स्टेप कर लेता हूँ. vy is nothing but psi1 of xy, जो स्टेप नंबर 2 में बोला था कि आप psi1 उसको vy को बोल दो.
मैंने उसको एक ही स्टेप में लिख दिया है कि vy is psi 1 of xy, that is nothing but this equation we have to differentiate with respect to y partially. with respect to y करेंगे तो e raised to minus x क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट, बिकॉज x का वेरिएबल है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो e raised to minus x कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा। इनसाइड द ब्रैकेट आपको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे y है और sin y है, यहाँ पे u into v रूल होगा y into sin y के लिए, that is nothing but first function derivative of second function, that is क्या होगा, cos y plus first function as it is derivative of second function as it is derivative of first function, y का डेरिवेटिव होता है 1, आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, लिखना है लिख लो, ठीक है। देन प्लस साइन x cos y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x cos y में से x तो कांस्टेंट है, cos y का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन y, बराबर है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बी नथिंग बट e raised to minus x y cos y plus sin y minus x sin y, राइट। नेक्स्ट अब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू x, अब v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो u into v इन दोनों में होगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y sin y तो कांस्टेंट है क्योंकि x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्लस साइन 0 प्लस यहाँ पे x cos y में से cos y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1, बराबर है। अब इसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट vx इज इक्वल टू psi 2 of xy, लेकिन वो कितना बन रहा है आपका, सिर्फ एक मिनट, यहाँ पे एक हो गया प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कर लिया आपने, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट के अंदर y sin y प्लस x cos y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x कितना होगा, e raised to minus का डेरिवेटिव माइनस e raised to minus x into derivative of minus x with respect to x is minus 1, and therefore vx equal to psi 2 of xy क्या बनेगा आपका, that will be e raised to minus x cos y plus, आप चाहिए तो e raised to minus x को कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तब भी चलेगा क्योंकि पहले स्टेप में भी वैसे ही किया है, तो मैं e raised to x minus x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से और यहाँ से e raised to minus x चला जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे होगा cos y, माइनस साइन दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा अंदर, सो माइनस y sin y माइनस x cos y। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये डेरिवेटिव्स बॉयज? यस सर। सर e raised to minus x वाला फिर से बताइए। e raised to minus x का फिर से बताना है, ये वाला d by dx ऑफ, मैं यहाँ पे करता हूँ d by dx ऑफ e raised to minus x कर रहे हैं, दिख रहा है क्या, e raised to minus x कर रहे हैं, एक्चुअल में e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, लेकिन ये है e raised to minus x, तो उसका डेरिवेटिव होगा e raised to minus x into derivative of minus x with respect to x, derivative of minus x with respect to x कितना होता है, -1, ये माइनस और ये साइन यहाँ पे लिखा है, आया समझ में? अगर प्लस होता साइन ये तो सिर्फ e raised to x होता, यहाँ पे अगर माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स होता तो सिर्फ e raised to x, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स भी है तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, पुट x इज इक्वल टू z, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड psi 1 of z, 0 एंड psi 2 of z, 0। अब आप चाहिए तो इसको यहीं पे करो या फिर डायरेक्टली स्टेप्स में कर देंगे तो भी चलेगा, राइट। सो पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0, तो आपका psi 1 of x, y बन जाएगा z, 0। एक मिनट, हाँ, अब psi 1 आपका ये है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तो psi 1 of z, x की जगह पे z, y की जगह पे 0 पुट किया, यहाँ पे होगा e raised to minus z, x की जगह पे z पुट किया, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, cos 0 है, ये दोनों 0 बन जाएंगे,
लिखना जरूरी है क्या अभी, क्योंकि हमने एक एग्जांपल कर चुके हैं। तो ये टर्म 0 हो रही है, चाहिए तो लिख देता हूँ 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0, y की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, माइनस z इंटू साइन 0, राइट। यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0, यानी ये पूरी टर्म ही आपकी 0 बन रही है। ऑल ऑफ यू एग्री? इज इट राइट? नेक्स्ट स्टेप, Yes, psi2 sir. ऑफ z कॉमा 0 कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट, अब यहाँ पे आप psi2 इज दिस वन, दैट इज z कॉमा 0, ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस z इनसाइड cos 0 माइनस 0 इंटू साइन 0 माइनस z इंटू cos 0। आपको पता है ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी नथिंग बट e रेज़ टू माइनस z cos 0 इज 1, 0 माइनस z, तो इतना बचेगा, क्योंकि cos 0 1 है, 1 इंटू z इज z। आएगा सबको समझ में? एंड नाउ बाय Yes. मिलने-थॉमसन मेथड, बाय मिलने-थॉमसन मेथड, f dash of z is nothing but psi 1 z comma 0 plus I into psi 2 of z comma 0, that is nothing but क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे बिकॉज वी नीड f of z, सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूइंग, सो वी हैव f of z is equal to integration psi 1 of z comma 0 into dz plus I into psi 2 of z comma 0 into dz plus c, प्लस सी आप लिखेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा, आखिरी के आंसर में लिखेंगे तो भी चलेगा। सो ये हो जाएगा, अब साई 1 तो आपका 0 है, तो ये बन जाएगा 0 इंटू डी जेड प्लस आई इंटू साई 2 है आपका ई रेस टू माइनस जेड 1 माइनस जेड इंटू डी जेड प्लस सी। दैट मीन्स ये पार्ट तो आपका 0 हो रहा है, आपको सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, उसके लिए आपको बाय पार्ट्स रूल यूज करना पड़ेगा, राइट। सो बाय पार्ट्स रूल आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करें। So continuing on next page, we have f of z is equal to I as it is inside the bracket 1 minus z जो है वो फंक्शन है पहला, और मैं पहली स्टेप पहले लिख देता हूँ वापस से, e रेस टू माइनस जेड 1 माइनस जेड इंटू डी जेड प्लस सी, बराबर है क्या? अब यहाँ पे I as it is inside the bracket, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस जेड कितना होता है, e रेज़ टू माइनस जेड डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ माइनस जेड, दैट इज माइनस 1। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी माइनस e रेज़ टू माइनस जेड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ e रेज़ टू माइनस जेड माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस जेड, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस जेड का डेरिवेटिव है माइनस 1, सो यहाँ पे आएगा माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू माइनस जेड, वो होता है माइनस ई रेज़ टू माइनस जेड इंटू डी जेड प्लस सी। आया समझ में? इज इट राइट? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ये रफ वर्क है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करो, आई एज इट इज, यहाँ पे होगा 1 माइनस जेड, ये 1 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ई रेज़ टू माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड ई रेज़ टू माइनस जेड, यहाँ पे हो रहा है ये माइनस और ये माइनस, 3 माइनस साइन, सो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू माइनस जेड करेंगे, दैट इज अगेन माइनस ई रेज़ टू माइनस जेड प्लस सी, बराबर है क्या? दिस विल बी नथिंग बट आई
e raised to minus e raised to minus z plus z e raised to minus z plus e raised to minus z plus c. एक e raised to minus z कैंसिल हो रहा है and therefore your final answer will be I as it is z e raised to minus z plus c. आया क्या सबको समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? No, sir. Yes. सो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। हाँ, अगर इसके आगे जाके वो पूछते हैं कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन, फिर आप x और z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपको जो जिसमें रियल आई नहीं है वो रियल पार्ट बनेगा। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर इज सॉल्यूशन, इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो, डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। डाउट है? बोलो जुबैर, क्या डाउट है? सर ये लास्ट पार्ट फिर से समझाइए ना। ये या ये वाला? ऊपर वाला सर, ऊपर ये ना? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर मैंने वाला। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चाहे तो। ये तो बाईपार्ट्स रूल तो पता होगा आपको। उसमें मैंने फर्स्ट फंक्शन इसको लिया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जल्दी वैनिश होगा। लेटे रूल आप देख लेना एक बार, LIATE, ये बार बार यूज होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कहीं वैनिश नहीं होगा, इसलिए आप इसको जो है फर्स्ट फंक्शन बोलते हो, इसका डेरिवेटिव लेते हो और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो वो रूल से किया। यहाँ तक क्लियर है क्या ये वाला स्टेप? यस सर। उसके बाद में क्या किया, बस ये फंक्शन और ये फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा माइनस ई रेस टू माइनस जेड। फिर क्या किया, ये z और ई रेस टू जेड का मल्टीप्लीकेशन किया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा z ई रेस टू माइनस जेड। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस साइन प्लस साइन और एक माइनस साइन, तो वो माइनस साइन बाहर रहेगा, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ई रेस टू माइनस जेड पे अप्लाई होगा। ई रेस टू माइनस जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई रेस टू माइनस जेड, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पे है माइनस ई रेस टू माइनस जेड। ये माइनस ई रेस टू माइनस जेड और प्लस ई रेस टू माइनस जेड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी सिर्फ ये टर्म, उसको आई से मल्टीप्लाई होगा और प्लस सी। आया क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। if the imaginary part of if the imaginary part of the analytic function w is equal to f of z is equal to v is equal to x square minus y square plus x square plus y square divided by x upon x square plus y square. If the imaginary part is this, then show that the real part u is equal to minus 2 xy plus y upon x square plus y square plus c. सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी फ्रेम करके बोल सकते हैं वो कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। यहाँ पे बोला है कि शो दैट कि आप पहले v से f ऑफ z फाइंड आउट करो, वहां से फिर सेपरेट करके u आपको ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है कि v दिया है आपको, v है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टेप्स क्या है, फाइंड vy एंड vx। सो vy दैट इज नथिंग बट psi1 ऑफ xy, एक ही स्टेप में दो स्टेप कर ले रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव होगा 0, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2y, इसका x तो कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को एज इट इज रखते हैं
यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, x को कांस्टेंट में एज इट इज रखता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन, आपको डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x पता होगा, 1 अपॉन x कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर, इज इट राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 2, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरी टर्म है ये, यानी वाई स्क्वायर आप बोल दो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 2, जैसे एक्स था तो एक्स स्क्वायर हुआ, वैसे ही ये ब्रैकेट का रेज टू पावर 1 है तो वो बन जाएगा रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इंटू पार्शियल डेरिवेटिव लिखता हूँ मैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, ये एक्स बाहर ही रखा है, ये सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए कर रहा हूँ, -2y प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, -x इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, एक मिनट है यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 2y होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2y इसलिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स है, x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, and therefore vy is equal to psi1 of xy is nothing but -2y, यहाँ पे हो रहा है माइनस साइन, फिर आ रहा है 2x और y न्यूमरेटर में, x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है, पूरा टर्म आ जाएगा -2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 2। ये स्टेप, पहली स्टेप ही बस इतना डिटेल में बताया है, सेकंड स्टेप जो है vx आप डायरेक्टली करेंगे, आया समझ में ये पार्ट कैसे किया, तो अब आते हैं सेकंड पे, vx फाइंड आउट करना है, vx इज psi1 psi2 ऑफ xy, psi2 ऑफ xy क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा ये, दिस विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, यहाँ पे भी 0 कर लेता हूँ, यहाँ पे होगा 0 प्लस, अब यहाँ पे x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों भी जो है फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई होगा, u अपॉन v रूल अप्लाई पता है क्या, याद है किसी को, कैसे होता है u अपॉन v रूल, यस सर। कैसे होगा बता सकता है कोई, u मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड बाय क्या होगा, v स्क्वायर या u स्क्वायर, v स्क्वायर, दिस इज u अपॉन v रूल d by dx ऑफ, इज इट राइट एवरीवन। मैंने आपको बोला है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सारे रूल्स आपके नोटबुक में होने चाहिए, राइट, ये राइट है क्या रूल सबको, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, यस सर। वो रूल आपको यहाँ यस पे, यस बोलो, ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सो ये होगा डिनोमिनेटर, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, 2x एज इट इज -0 प्लस डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस साइन न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सिर्फ 2x आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू 2 बन जाएगा, राइट। अब सिंप्लीफाई करो इसको, दिस इज vx इज इक्वल टू psi2 ऑफ xy इज इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये x और ये -2x स्क्वायर कितना बन जाएगा, दिस विल बी psi2 ऑफ xy vx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन ले लो या फिर माइनस डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा,
यहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है, दिस टर्म बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज योर साइड टू ऑफ एक्स वाई। ऑल ऑफ यू एग्री? सही है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x की जगह पे z, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। करूँ मैं कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। So page number 8, we put x is equal to z, y is equal to 0. So psi 1 of z comma 0, psi 1 आपका था ये, और यहाँ पे x की जगह पे z पुट कर रहे हो, y की जगह पे 0, तो ये बनेगा -2 इंटू 0 -2 z इंटू 0 डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो टोटल टर्म्स ही 0 बन जाएंगे। बराबर है क्या? अब आते हैं साई 2 पे। साई 2 ऑफ z कॉमा 0, साई 2 कितना है आपका? दिस विल बी 2z, x की जगह पे z पुट कर रहे हैं, प्लस माइनस z स्क्वायर प्लस 0 डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 2z माइनस z स्क्वायर अपॉन z रेज टू 4, एक z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। क्या ये राइट है सबका? बराबर है क्या? एंड देयरफॉर वी हैव साइड 2 ऑफ z इज दिस। अब मिलने थॉमसन मेथड पे आते हैं। बाय मिलने थॉमसन मेथड we have f dash of z is nothing but psi 1 of z comma 0 plus I into psi 2 of z comma 0. सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी psi 1 आपका 0 मिल चुका है आपको, सो आप डायरेक्टली लिख देंगे तो चलेगा। I इंटू psi 2 कितना है आपका? psi 2 है 2z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, बराबर है। अब आपको तो इसका क्या चाहिए? f ऑफ z चाहिए, सो इंटीग्रेटिंग, so we have f of z equal to I integration 2z minus 1 upon z square into dz। इसका इंटीग्रेशन कर लो अभी, I एज इट इज रखेंगे। 2z का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 तो कांस्टेंट है, z का 2z इंटीग्रेशन square by 2 यस z स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? कहीं तो रफ में by करना z पड़ेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z रेज़ टू -2 x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। व्हाट इज इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dz dx x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 ना, बराबर। तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे होगा z रेज़ टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। क्या ये राइट है सबका? प्लस सी आप आखिरी में लिखो या यहाँ पे लिख दो, ये राइट है क्या? सिंप्लीफाई करो, I as it is 2 get cancelled, so z square माइनस यहाँ पे हो रहा है z रेज़ टू -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c, और सिंप्लीफाई करो f ऑफ z क्या आएगा? I इंटू z स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये z रेज़ टू -1 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा 1 अपॉन z प्लस c। लेकिन ये तो सिर्फ f ऑफ z हुआ। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, देन आपका आंसर राइट है, यहाँ तक ही आपको करना है। बट उन्होंने पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट आल्सो ऑफ दिस फंक्शन। तो अब क्या करेंगे आप? मैंने बोला है आपको टू फाइंड, नाउ टू फाइंड
u. Put z is equal to x plus I y then. So क्या हो जाएगा? This is nothing but f of z equal to I as it is inside x plus I y whole square. z की जगह पे x plus I y plus 1 upon x plus I y. थोड़ी देर के लिए आप c को भूल जाओ. सिंप्लीफाई करो अभी इसको. दिस विल बी, आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. जिसमें आई नहीं है दैट विल बी योर रियल पार्ट. सो अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2i xy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया इसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट का यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो. सो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे x प्लस आई वाई है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो रियल आ जाए. i इंटू ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2i xy माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है यहाँ पे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस यहाँ पे होगा x माइनस आई वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर. लेकिन आई स्क्वायर होता है -1, वो माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस. सो एफ ऑफ जेड आपका बनेगा i इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2i xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बराबर है क्या ये? अब क्या करना है आपको, i से पहले मल्टीप्लाई कर लो. क्या हो जाएगा, दिस विल बी i एक्स स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर xy माइनस i इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट को आप डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई करके रख दो, या फिर इसको भी i से मल्टीप्लाई करो, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा सिर्फ. दिस विल बी i x माइनस आई स्क्वायर y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई करो, ये हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है -1, तो ये बनेगा i एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, दिस इज -1 प्लस i इंटू वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैं ये न्यूमरेटर को सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है माइनस आई स्क्वायर, उसका माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आपको ऐसे पार्ट को कलेक्ट करना है जिसमें आई नहीं है, दैट इज योर रियल पार्ट. तो इसमें दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल. आया समझ में? एंड देयरफॉर u क्या होगा आपका, u विल बी -2xy प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये होगा आपका. आप प्लस सी इसमें भी ऐड करके रख सकते हो, प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन विच इज wherein you have been given by imaginary part and आपको फाइंड आउट करना था रियल पार्ट. है सबको समझ में ये पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स? यस. ठीक है, एक होमवर्क देता हूं. Find the analytic function whose imaginary part is x upon x square plus y square plus cos hyperbolic x cos y.
दिख ही नहीं रहा है, कोई बता भी नहीं रहा है मुझे। फ्रेम से बाहर था। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन whose imaginary part is x upon x square plus y square plus cos hyperbolic x into cos y। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, सो इतना होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में विल सी हाउ टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन u plus v और u minus v is given। ठीक है, ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना। स्टॉप करें फिर आज के दिन।